चौथे अध्याय के 9वें श्लोक से लेके 29 नंबर श्लोक तक आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम चौथे अध्याय से के 9 नंबर श्लोक से लेकर 29 नंबर श्लोक तक उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम 9 नंबर श्लोक से चालू करते हैं। तो इसमें भगवान बताते हैं, जन्म कर्म तमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सु अर्जुन। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के बारे में जान जाता है, ये क्या जान जाता है कि ये कैसे हैं, दिव्य हैं। तो कृष्ण का जन्म और कृष्ण के कर्म दोनों ही दिव्य हैं। और साधारणतः किसी भी व्यक्ति के पास अगर थोड़ी सी बुद्धि है तो वो उसको समझ सकता है। जैसे हम लोग इस संसार में जन्म लेते हैं अपने कर्मों के कारण, और हमको एक परिवार में, एक राष्ट्र में, एक स्थिति में जन्म लेने के लिए बाध्य किया जाता है हमारे कर्मों के अनुसार। लेकिन जहां तक कृष्ण की बात आती है, कृष्ण स्वयं चयन करते हैं कि उनके माता पिता कौन होंगे, वो कौन सी स्थिति में जन्म लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं नरसिंह देव, उनके तो माता पिता ही नहीं थे, वो माता स्तंभ को फाड़ते हुए वहां से बाहर निकले। वरादेव ब्रह्मा जी की नाक से निकले। मत्स्य अवतार के माता पिता के बारे में पता ही नहीं है। उसी तरह से भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं संसार में, तो वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में जाते हैं और देवकी के हृदय से गर्भ में जाते हैं। साधारणतः जैसे इस संसार में व्यक्ति पिता के वीर्य से माता के गर्भ में जाता है, वैसे नहीं गए। तो इस तरह से कृष्ण का जन्म कैसा है, दिव्य है। और जब वो उन्होंने जन्म लिया तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए। आजकल अगर हम देखते हैं तो कोई बच्चा इतने सारे धन के साथ जन्म ले रहा है तो सभी लोग बच्चे के बच्चे पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन इस संसार में जब बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ भी लेके नहीं आते हैं, खाली हाथ आते हैं, मुट्ठी उनकी बंद होती है। उसी तरह से बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उतने खूबसूरत नहीं होते हैं। उनके चेहरे के, उनके शरीर के जो अंग हैं, उनको आकार प्राप्त करने में और सुंदरता प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। कृष्ण जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही बहुत सुंदर है। घुंघराले बाल उनके कंधों तक आते हैं, माथा चौड़ा है, आंखें एकदम बड़ी बड़ी, मानो कान को छू जा रही हैं, कमल की तरह आंख की पलकें हैं उनकी, इसलिए उनका एक नाम है कमल नयन। कान एकदम समान, गाल एकदम लाल, नाक उठी हुई, मान लीजिए जैस्मिन का फूल हो। तो इस तरह से कृष्ण एकदम पूर्ण सुंदर रूप में प्रकट होते हैं। तो कृष्ण का जन्म कैसा है, दिव्य है। उसी तरह से कृष्ण के कर्म भी दिव्य है।
जैसे वो कुछ ही दिनों के थे तब उन्होंने एक पूतना नामक राक्षसी को मारा। फिर थोड़े बड़े हुए, सक्टासुर इत्यादि राक्षसों को मारा। 7 साल के थे, गोवर्धन को अपने बाएं उंगली, बाएं हाथ की छुंगुल से, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उससे 7 दिन 7 रात तक उसको उठा के रखा। तो इस तरह से भगवान के जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य हैं, वो साधारण नहीं है, इस संसार के नहीं है। तो एवं यो वेति तत्वतः, जो इस व्यक्ति को इन कृष्ण के जन्म को और कर्म को तत्व से समझ जाता है, उसके साथ क्या होता है, तक्तम देहम पुनर्जन्म न थी, उसको वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता है, वापस शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, कृष्ण बोलते हैं मां में तीस अर्जुना, वो कृष्ण के पास वापस चला जाता है। क्योंकि जो कृष्ण के जन्म को और कर्म को ठीक से समझ जाएगा, वो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करने लगेगा, कृष्ण को अपना जीवन का लक्ष्य मानेगा, उसको वापस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो ये भगवान बताते हैं कि ये जानना ही कितना शक्तिशाली है। और फिर वो आगे कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। तो कृष्ण, अर्जुन पूछने लगा कि क्या ऐसे लोग पहले हुए हैं जिन्होंने आपका आश्रय लिया हुआ? तो कृष्ण बोलते हैं हाँ, वीत राग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता, इस तरह से पूर्ण रूप से मेरा आश्रय लेते हुए बहुत सारे लोग पहले भी राग अर्थात इस संसार से जो आसक्ति होती है उससे, भविष्य में जो होने वाला उसका भय और क्रोध, इन सब से लोग मुक्त हो चुके हैं। तो कैसे? मेरा आश्रय लेके, मात्र मेरा आश्रय लेके। तो इस तरह से मेरा जो ये ज्ञान है, मेरे जन्म का ज्ञान, मेरे कर्म का ज्ञान, इससे बहुत सारे लोग पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं मात्र इस ज्ञान को ग्रहण करके। तपसा पूता, और क्या उन्होंने प्राप्त किया है? मद भावमागता, मेरे प्रति प्रेम जागृत। बहुत सारे लोग हो चुके हैं जिन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत किया है पहले से। तो जब व्यक्ति कृष्ण के जन्म और कर्म के बारे में समझ जाता है कि वो कैसे दिव्य हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो कृष्ण की भक्ति करने लगता है। और कृष्ण की भक्ति की 9 श्रेणियां होती है। आदव श्रद्धा, पहले क्या होता है, जब व्यक्ति कृष्ण की थोड़ी बहुत भक्ति करता है, उसका वैदिक शास्त्रों के प्रति, कृष्ण के भक्तों के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। वो श्रद्धा जागृत होते ही क्या होता है, फिर उस व्यक्ति का भक्तों के साथ संग करने का मन करता है कि साधुओं के साथ में जाएंगे, साधुओं से सुनेंगे, तो साधु संग करने का मन करता है उसका। आदव श्रद्धा तथा साधु संग, अथ भजन क्रिया। और फिर वो व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण के भजन में लग जाता है, भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता भागवत का श्रवण करता है, और जैसे वो भगवान के नाम का श्रवण करता है, भगवान की कीर्ति का श्रवण करता है, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, उसके हृदय से काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब नष्ट हो जाते हैं। ततो निष्ठा रुचिस तथा, उसके बाद क्या होता है, जब पूर्ण रूप से या लगभग सभी काम क्रोध नष्ट हो जाता है हृदय से, तो क्या होता है, व्यक्ति निष्ठावान हो जाता है, निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति करता है। उसके पहले कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से जोश बढ़ जाता है, जोश कम हो जाता है, लेकिन जब काम क्रोध लगभग नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति निष्ठावान हो जाता है। और फिर क्या होता है, रुचिस, उसके हृदय में फिर भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान का नाम लेने के प्रति, भगवान का कीर्तन गाने के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो भगवान का नाम लेगा तो रात भर नाम लेता रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी, इतनी रुचि जागृत हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, आसक्तिस, अथा आसक्तिस ततो भाव सदा प्रेमाम युजंत्यति साध का नाम प्रेमना प्रादुर्भावित होता। उसके बाद उसके हृदय में
भगवान की प्रति आसक्ति हो जाती है। ऐसी आसक्ति हो जाती है कि वो उसके पैर कहते हैं मंदिर मत जाओ, या वो कहता है मंदिर मत जाओ, बहुत काम है आज। मंदिर पैरों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसको मंदिर लेके जाते हैं। आंखें कहती हैं बहुत भगवान का दर्शन कर लिया, जाओ, लेकिन आंखें उसकी बात नहीं मानती, बार बार कृष्ण की ओर जाती है। तो इस तरह से उस व्यक्ति को कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाती है। फिर ततो भावस, फिर कृष्ण के प्रति भाव प्रकट होने लगता है, कृष्ण से अपना रिश्ता समझ में आने लगता है। कोई उनको पुत्र की तरह देखता है, कोई मित्र की तरह देखता है, कोई प्रेमी की तरह देखता है। और फिर तथा प्रेमाभ्युदंचति, फिर जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण के प्रति प्रेम, वो जागृत हो जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति धीरे धीरे करके कृष्ण से प्रेम को प्राप्त करता है। और यदि कृष्ण से प्रेम है तो संसार में ना ही किसी चीज का भय है, क्योंकि कृष्ण आपके साथ है और सब कुछ कृष्ण के नियंत्रण में है। ना ही किसी चीज की चिंता है और ना ही किसी चीज से आसक्ति है। तो इस तरह से ये भगवान ने भक्तों के बारे में बताया है। लेकिन अन्य लोग हैं, कुछ लोग कर्म योगी हैं, कुछ लोग ज्ञान योगी हैं, कुछ लोग तो कृष्ण को मानते ही नहीं है। तो उनके साथ भगवान कैसा व्यवहार करे हैं, वो भगवान 11 नंबर श्लोक में बताते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसके साथ वैसा ही आदान प्रदान करता हूं। तो इस तरह से सब मेरे पथ पे ही चल रहे हैं, मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो हे पार्थ, सब लोग मेरे पथ पे ही चल रहे हैं, किंतु उनको परिणाम कैसे मिलता है? जिस तरह से वो मेरे चरणों में समर्पित होते हैं। तो जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखना चाहता है, भगवान उसको पुत्र की तरह व्यवहार करते हैं। जो मित्र की तरह है वो मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। जो दास के रूप में देखते हैं अपने आप को, कृष्ण उसके स्वामी बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कृष्ण से आदान प्रदान नहीं करना चाहते हैं। कृष्ण के शरीर से जो किरणें निकलती हैं, ब्रह्मज्योति निकलती है, उसमें लीन होना चाहते हैं। कृष्ण उनको वो मौका देते हैं। कुछ और लोग हैं जो भगवान को भूलना ही चाहते हैं, नास्तिक होते हैं, बोलते हैं भगवान नहीं है, और भगवान उनको सिद्ध कर देते हैं कि मैं नहीं हूं, वो भी कन्विंस हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान के पास में जो जैसी शरणागति करता है, कृष्ण कहते हैं मैं उसके साथ उसी तरह से आदान प्रदान करता हूं। तो इसका मतलब क्या है? सब कृष्ण के पथ का अनुगमन कर रहे हैं, किंतु कृष्ण उनके साथ वैसा आदान प्रदान करते हैं जैसा लोग उनके चरणों में समर्पित होते हैं। अर्थात रिजल्ट सेम नहीं है। रिजल्ट सबका कैसा है? रिजल्ट सबका अलग अलग है। हाँ, तो जो नास्तिक दृष्टिकोण से जाता है वो विग्रह के सामने जाता है, राधा गोविंद के दर्शन करता है, वो सोचता है ये पत्थर है, भगवान भी पत्थर की तरह व्यवहार करते हैं। और जो भक्ति भाव से जाता है उसके साथ भगवान एक व्यक्ति के रूप में आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हर किसी को अलग अलग रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट सेम नहीं है। वो जिस हिसाब से भगवान के पास जाता है उस हिसाब से। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण के पास जाते ही नहीं है। उनका क्या होता है? उनके बारे में भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। कांचन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं। कांचता कर्मणाम सिद्धिम, तो किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बाड़ी चाहिए, किसी को स्वर्ग जाना है, किसी को सुंदर स्त्री चाहिए। जिसको जो चाहिए वो कृष्ण से प्राप्त कर सकता है। लेकिन कई लोग हैं जो कृष्ण के पास नहीं जाते हैं, अन्य देवी देवता के पास जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में क्या होता है? भगवान बताते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।
वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मान लीजिए इन देवी देवताओं के पास जाएंगे तो फटाफट मुझे अपने इच्छाओं की पूर्ति मिल जाएगी, इसलिए वो जाते हैं। क्योंकि कृष्ण के पास में किसी भी आकांक्षा के साथ में जाना वो वैसा है जैसे कोई बच्चा पिता के पास जाता है, और देवी देवताओं के पास जाना कैसा है? जैसे कोई बच्चा दुकानदार के पास जाता है। तब दुकानदार के पास जाएंगे और छोटा बच्चा अगर वो 50 का नोट देता है, कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए, दुकानदार सोचेगा नहीं, तुरंत कह देगा चॉकलेट दे देगा, क्योंकि उसका बच्चे से ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा पिता के पास में जाता है, कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए, तो 50 का नोट दे या 500 का नोट दे या 2000 का नोट दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पिता देखेंगे ये चॉकलेट उसके लिए ठीक है कि नहीं है। अगर वो चॉकलेट से उसका दांत और खराब होने वाला है, ऑलरेडी मुंह में पा लिया है, तो पिता क्या बोलेगा? पहले तुम्हारे दांतों का ट्रीटमेंट होगा, फिर चॉकलेट मिलेगी। इसलिए कृष्ण भक्त को वो देते हैं जो उसके लिए अच्छा है, देवी देवता वो देते हैं जो व्यक्ति को चाहिए। ये दोनों में अंतर है। लेकिन जो लोग डरते हैं कि पता नहीं कृष्ण ने इच्छा पूरी की कि नहीं की, तो उससे मतलब नहीं है कि अच्छा है कि नहीं है, लेकिन इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो कई बार लोग क्या करते हैं, वो अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो देते दोनों हैं, कृष्ण भी देते हैं, देवी देवता भी देते हैं, लेकिन कृष्ण हृदय को भी शुद्ध करते हैं, देवी देवता नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो लोग अन्य देवी देवता के पास जाते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं इसीलिए सबके अंदर वो भक्ति भाव नहीं है और सब लोग मेरे पास नहीं आते, किंतु लोगों की अलग अलग आकांक्षाओं के अनुसार मैंने धीरे धीरे करके, कृष्ण ने क्या किया है, सबको आध्यात्मिक उन्नति देने का भगवान मौका देते हैं। कैसे देते हैं भगवान 13 नंबर श्लोक में बताते हैं कि वो कैसे देते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्मा विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। तो भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो मैंने क्या किया है, लोगों के गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण बनाए हैं। तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर ये किसके अनुसार है? ये कृष्ण कहीं नहीं बोल रहे हैं जन्म के अनुसार है। किसके अनुसार बता रहे हैं कृष्ण? ये गुण और कर्म के अनुसार है। जो आजकल जातिवाद चल रहा है वो जन्म के अनुसार है। इसीलिए इतनी सारी समस्याएं हैं, लोग विरोध करते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं कि अरे भाई इस व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण गुण नहीं है, किंतु क्या बोलता है मैं ब्राह्मण हूं। इसलिए भगवान बोलते हैं उसके अनुसार नहीं है, ये किसके अनुसार होना चाहिए? गुण और कर्म के अनुसार। तो जो लोग सत्यगुणी होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं। तो पठन पाठन यजन याजन दान परिग्रह, इसमें जिसका मन लगता है वो सत्यगुणी लोग होते हैं। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, भगवान की विग्रह की पूजा करना, ये सब उनको दूसरे को सिखाना। दान ग्रहण करना, ज्यादा हो गया तो इकट्ठा नहीं करना, उसको दे देना वापस। ये सब ब्राह्मण के गुण हैं, और ऐसे गुण उन व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं जो सत्यगुणी होते हैं। उसी तरह से जो लोग रजोगुणी होते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, तो उनसे कहा जाता है आप राज्य कर सकते हैं किंतु प्रजा का शोषण नहीं कर सकते हैं, प्रजा का पालन कीजिए आप। तो वो लोग क्षत्रिय कहलाते हैं। जो लोग के अंदर रजोगुण है, थोड़ा सा तमोगुण भी है, धन देख के बहुत परिश्रम करने का मन करता है, तो वो लोग वैसे कहलाते हैं। वो लोग क्या कर सकते हैं? कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य, खेती किसानी कर सकते हैं, गाय की रक्षा कर सकते हैं। देखिए गोपालन नहीं बोला गया है, गो रक्षा बोला गया है, गाय की रक्षा कर सकते हैं, और बिजनेस कर सकते हैं, इसके द्वारा धन कमा सकते हैं। तो व्यक्ति, और जो लोग तमोगुणी हैं उनके अंदर ज्यादा इंडिपेंडेंट कुछ करने का मन नहीं करता है, तो उनको किसकी आवश्यकता होती है? मालिक की आवश्यकता होती है। तो जो सैलरीड क्लास है, जिसको मालिक चाहिए, उनको शूद्र कहा जाता है, वो तमोगुणी होते हैं। लेकिन उनके अंदर एक गुण होता है, वो होता है वफादारी, मालिक को धोखा नहीं देते। तो इस तरह से अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। उससे होता क्या है? उससे ये होता है
कि व्यक्ति को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, और साथ में क्योंकि वो क्या कर रहा है, जनता का कुछ भला कर रहा है और भगवान विष्णु के लिए वो कर्म कर रहा है, तो उसकी चेतना में भी क्या होता है, चेतना में वृद्धि होती है। क्योंकि वो किससे जोड़ रहा है, कर्म से। कर्म से अपने आप को भगवान से जोड़ता है। जैसे सब्जी वाला है, वो दिन भर सब्जी बेचेगा और शाम के समय भगवान से आग्रह करेगा कि हे भगवान, आपने मुझे ये जो सेवा दी थी, मैंने सेवा की, इससे आप प्रसन्न रहिए। तो भगवान को तो याद कर रहा है ना, उससे वो क्या होता है, उसकी चेतना में वृद्धि होती है। तो भगवान बोलते हैं कि तस्य कर्तारम अभियाम, इस वर्णाश्रम को किसने बनाया है, मैंने बनाया है। हाँ। लेकिन वो बोलते हैं विद्धि अकर्तारम अव्ययम, लेकिन जानो कि मैं इसे करता नहीं हूं, क्योंकि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, या मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये किसके लिए भगवान कर रहे हैं, ये हम सबके भले के लिए कर रहे हैं, भगवान को कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब कोई व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करता है, ड्यूटी करता है, तो वो उससे बनता नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं विधि अकर्तारम अव्ययम, इसलिए मैं इन सब से नहीं बंधा हूं। तो मैं ऐसा करता हूं भी और नहीं भी हूं। मैंने सिस्टम बनाया है और लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। तो ये भगवान बताते हैं। और फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान, अरे आप भी तो क्षत्रिय की तरह अभी काम कर रहे हैं, तो क्या आप कर्म से बंधेंगे नहीं? तो भगवान अगला श्लोक बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर न सबध्यते। तो भगवान बोलते न माम कर्माणि लिम्पन्ति, ये कर्मों का जो चक्कर है ये मुझे नहीं बांधता है। क्यों नहीं बांधता है? न मैं कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मैं कर्म फल की आकांक्षा नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि पहले से भगवान के पास सब कुछ है। व्यक्ति उन चीजों की आकांक्षा करता है जो उसके पास नहीं है, पर कृष्ण के पास तो सब कुछ है। क्यों वो किसी चीज की आकांक्षा करेंगे? इसलिए भगवान बोलते हैं मैं किसी कर्म फल की आकांक्षा नहीं करता, बल्कि इति माम यो अभिजानाति, जो ये समझ जाता है कि मैं कर्मों से नहीं बंधा हूं, कर्म वे नासाद देते, वो व्यक्ति भी कर्मों से नहीं बनता है। अर्थात वो समझ जाता है कृष्ण इस संसार से ऊपर हैं, और फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? इसलिए भगवान की पूजा करेगा। और जब कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है, तो वो भी कर्म से नहीं बनता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कोई भी कर्म किया जाए तो वो इस संसार में बांधने वाला नहीं है। इस संसार में फल बांधने वाला है, फल की इच्छा, फल को भोगने की इच्छा, वो बांधने वाली है। ये भगवान यहां पर बता रहे हैं। तो कई बार कुछ लोग हैं, कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो कहते हैं, जैसे एक वक्ता था, वो हमको बड़ी सी क्लास में बड़े असर की बात है कि लोग सुन भी रहे थे, कह रहे थे क्या करें, भगवान राम भी कर्मों से बंधे हुए हैं, सीता जी से उनका बिछो हो गया और इसलिए बेचारे वन वन में उनको भटकना पड़ा। अरे ऐसा नहीं है, ये भगवान की लीला है। वो हम कैसे समझ सकते हैं? वो हम ग्रंथों से समझ सकते हैं। तो एक कथा आती है, किस तरह से जब भगवान राम सीता जी के विरह में वन वन में भटक रहे थे, बोले थे सीते सीते कहाँ हो कहाँ हो, पेड़ से पूछ रहे थे, पौधों से पूछ रहे थे। वो देख के माता सती, जो कि शिव जी के बगल में बैठी हुई थी, उनके मन में शंका हो जाती है। वो कहती हैं कि मैंने बहुत सारे पुरुष देखे हैं जो अपने पत्नी से आसक्त होते हैं, पर ऐसा आसक्त पुरुष आज तक नहीं देखा। ये भगवान कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। तो माता सती क्या करती हैं? सीता का रूप धारण करके जाती हैं और भगवान राम के पास जाती हैं। और जैसे ही वो भगवान राम के साथ पास जाती हैं, भगवान राम बोलते हैं कि माता सती आप यहाँ पर, शिव जी कहाँ पर हैं? आप बिना शिव जी के यहाँ पर आ गए। तो उनको बड़ी लज्जा होती है, क्योंकि वैदिक काल में
स्त्रियां पिता, पति या पुत्र के साथ ही घूमती हैं, अकेले नहीं घूमती, और वो वापस चली जाती हैं। खैर यही एक कारण बताते हैं कई ग्रंथों में कि उसी कारण से शिव जी सती का त्याग करते हैं बाद में, वो भी माता की तरह उनको देखने लगते हैं। लेकिन मुख्य चीजें यहां पे इससे सिद्ध क्या होता है कि भले ही भगवान राम सीता के प्रति अपना विरह दिखा रहे थे, किंतु भगवान है, वो माया देवी जो स्वयं है माता सती हैं, वो भी उनको मोहित नहीं कर पाई, वो भी उनको कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे वो सीता है, वो तुरंत पहचाना कि ये माता सती है। इससे सिद्ध क्या होता है कि राम का और सीता का जो संबंध है वो कैसा है, आध्यात्मिक है, जिसको बोलते हैं विप्रलंब भाव। भगवान जब अपने भक्त से और भक्त जब अपने भगवान से विछोह महसूस करता है, उस बिछड़ने में मिलने से ज्यादा आनंद है। ये साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। साधारणतः जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक रिश्ते में जितना व्यक्ति अगले व्यक्ति से बिछड़ता है उतना उनको उसे याद करता है और उतना ज्यादा उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है और वो उससे उतना ज्यादा आनंद लेता है, जिसको विप्रलंब भाव कहते हैं। तो भगवान बनते नहीं है, भगवान राम का भी बंधे नहीं, भगवान कृष्ण का भी बंधे नहीं, वो कर्मों से नहीं बंधे। कभी कभी वो कुछ लोगों के श्राप का सम्मान करने के लिए उसको ग्रहण कर लेते हैं, दिखाते हैं ऐसा ग्रहण कर लिया हो, पर वो उसके लिए उससे बद्ध नहीं है। एक और लीला से ये सिद्ध होता है, शिव जी ने कुछ राक्षसों को वरदान दिया था कि कोई भी उनको युद्ध में परास्त नहीं कर सकता है। उसी का लाभ उठा के वो स्वयंभू मनु को खाने के लिए आ गए, जो कि तपस्या कर रहे थे। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है। तो स्वयंभू मनु ने जब ऐसा देखा तो तुरंत उन्होंने अपने पौत्र और दत्तक पुत्र, उन्हीं को दत्तक पुत्र बना दिए, भगवान यज्ञ। तो भगवान यज्ञ को याद किया। भगवान यज्ञ तुरंत आते हैं, शिव जी के वरदान पे वो ध्यान नहीं देते हैं, सीधे उन राक्षसों को मार देते हैं और स्वयंभू मनु की रक्षा करते हैं। और फिर स्वयंभू मनु उनकी सुंदर सुंदर प्रार्थना द्वारा स्तुति करते हैं, जो कि ईश उपनिषद में आती है। तो उस तरह से भगवान चाहें तो सम्मान करें और ना चाहें तो वो ध्यान नहीं देते हैं किसी भी वरदान पर। तो ये भगवान बताते हैं कि इस तरह से भगवान कृष्ण किसी भी कर्म से बनते नहीं है, बल्कि जो ये जान जाता है और वो भगवान की सेवा के लिए कर्म करता है, वो भी नहीं बनता है। और भगवान बोल रहे हैं कि पहले भी ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करके या बल्कि कर्म योग भी करके मेरे बताए हुए आदेशों का पालन करने के लिए सिर्फ कर्म करते आए हैं और वो कर्मों से नहीं बंधे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, एवं ज्ञाता कृतम कर्मा पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। तो भगवान बोल रहे हैं पहले भी मुमुक्षु हुए हैं, बुद्धिमान लोग हुए हैं, जो शारीरिक स्तर से ऊपर जा चुके हैं, जो लोग आत्म साक्षात्कार जिन्होंने प्राप्त किया। किसके द्वारा? इसी पद्धति द्वारा, मेरे लिए कर्म करके। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए अर्जुन, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के तुमको भी क्या करना चाहिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से वो अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो ना। क्योंकि साधारणता जैसे अर्जुन सोच रहा था कि अरे युद्ध होगा, इतना भीषण कर्म करना पड़ेगा, हम कर्म से बन जाएंगे, पाप से बन जाएंगे। भगवान बोलते ऐसा नहीं होता। मेरी प्रसन्नता के लिए अगर तुम युद्ध करोगे तो इतने हजारों सैनिकों को मारते हुए भी, योद्धाओं को मारते हुए भी तुम कर्म से लिप्त नहीं होगे, बल्कि कर्म से मुक्त होगे, क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है। इस तरह से भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए।
और फिर भगवान बोलते हैं, हाँ, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो भगवान बोलते हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है इसको जानना बहुत मुश्किल है। अब मैं बताऊंगा कि कर्म क्या है अकर्म क्या है। उसको जानने से क्या होगा, व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, जिसको ये पता रहेगा। क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आर्ट क्या है, क्या कला है जिसके द्वारा हम कर्म करके भी बंधेंगे नहीं। और फिर वो भगवान बोलते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम गहना कर्मणो गति। बहुत जटिल है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म में अकर्म डिटेल में बताने वाले हैं, फ्री में बता देते हैं कि भगवान क्या डेफिनेशन बताने वाले हैं। तो तीन तरह के कर्म होते हैं, या तीन चीजें होती हैं, विकर्म, कर्म, अकर्म। विकर्म क्या है, जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म होते हैं उनको विकर्म कहा जाता है। जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, या शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, उसको कर्म कहते हैं। क्योंकि शास्त्र बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो विकर्म मतलब पाप कह दीजिए। शास्त्र निर्धारित करते हैं क्या पुण्य है क्या पाप है। आजकल वैसे स्टेट में बहुत सारे रूल बन गए हैं, पर उनका पुण्य पाप से लेने देना नहीं है। जैसे शास्त्रों में लिखा है, जो जीव है, जीवन है, वो पिता के शुक्राणु से माता के गर्भ में प्रवेश करता है। अर्थात भ्रूण हत्या किसी भी स्तर पे क्यों ना की जाए वो पाप ही है। तो भले ही कोई भी लॉ बन जाए वो पाप ही रहेगा। और शास्त्रों के अनुसार जो भी कार्य किया जाता है, यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, दान किया जाता है, तपस्या की जाती है, वो सब क्या कहलाते हैं, पुण्य कहलाते हैं। उनको कर्म कहते हैं। तो विकर्म या जिसको पाप कहते हैं, कर्म जो शास्त्रों के अनुसार है, और अकर्म वो है जब व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है, फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, एज ए ड्यूटी, तो उसको भी क्या कहते हैं, अकर्म कहते हैं। तो जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो ही वो विकर्म अकर्म बन जाता है, नहीं। कोई बोलेगा हम चोरी कर रहे हैं भगवान के लिए, नहीं, भगवान ने चोरी के लिए मना किया। तो जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको अकर्म कहते हैं। उससे कुछ भी भौतिक रिजल्ट नहीं मिलता है। विकर्म करने से पाप लगता है और व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कर्म करने से पुण्य मिलता है और व्यक्ति को सुख मिलता है। लेकिन दोनों के दोनों समय के साथ कैसे हो जाते हैं, छीड़ हो जाते हैं। पुण्य करेंगे, भोग करेंगे, और जैसे ही भोग करेंगे पुण्य छीड़ हो जाएगा, खत्म। पाप करेंगे, परिणाम मिलेगा, दुष्परिणाम मिलेगा, वो छीड़ हो जाएगा, वो भी खत्म। लेकिन अकर्म करने से क्या है, ना पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। और जैसे ही व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है तो उसको फिर उसको संसार में नहीं आना पड़ता है, क्योंकि कर्म बचेगा ही नहीं कुछ समय बाद। पुण्य और पाप धीरे धीरे करके खत्म होता जाएगा। तो ये तीन चीजें हैं, कर्म, कर्म, विकर्म। तो देखने में लग रहा है कोई कर्म कर रहा है मतलब ये बंधेगा, जरूरी नहीं है। वो मुक्त भी हो सकता है। और देखने में लग रहा है कि व्यक्ति आलसी है, कुछ नहीं कर रहा है, ये बंधेगा नहीं, नहीं, वो भी बन सकता है अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है ठीक से, वो तमोगुण से बन जाएगा। इसलिए भगवान आगे बोलते हैं कि कैसे उस व्यक्ति जिसको जो ये अकर्म करता है, अकर्म करने से हमने बताया क्या होता है, उससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे आध्यात्मिक विकास होता है।
तो वो क्या करता है, उससे क्या लाभ होता है, ये भगवान 19 नंबर श्लोक में बताते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। तो भगवान बोलते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो जो व्यक्ति शुरुआत में ये संकल्प नहीं लेता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं किसके लिए, जिससे मुझे ये फल मिलेगा और उस फल को मैं भोग करूंगा, तो फल को भोगने की जिसके अंदर इच्छा नहीं है, तो वैसा व्यक्ति अकर्म करता है। और अकर्म करने से क्या होता है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिसकी तुलना यहाँ पे अग्नि से की गई है। जैसे अग्नि हर चीज को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरीके से इस व्यक्ति का ज्ञान उसके पुण्य और पाप कर्मों को मुक्त हो जाता है, इस शरीर में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। पुण्य के लिए कर्म करने से तो वो कैसा क्या प्रैक्टिस करता है, वो ये 20 नंबर श्लोक में बताते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। तो त्यक्ता कर्म फलम आसंगम, ऐसा व्यक्ति क्या प्रैक्टिस करता है, पहला चीज फल को भोगने की इच्छा नहीं करता है, उससे मुक्त होता है। वो ये देखता है क्या मेरी ड्यूटी है, ये नहीं देखता है इससे अच्छा फल मिलने वाला है जो मुझे इंद्रिय तृप्ति देगा या बुरा फल मिलने वाला है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भी ड्यूटी है धर्म के अनुसार है वो मैं करूंगा। फिर नित्य तृप्ता, ऐसे व्यक्ति को भगवान जो भी देते हैं वो उससे खुश रहता है। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जैसा भगवान रखने वाले हैं, जितना फल मिलने वाला है उससे खुश रहता है। और फिर अभी प्रवृत्तो, लेकिन वो पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहता है किसमें, अपने धर्म में, जो कि शास्त्रों के अनुसार उसके लिए लिखा हुआ है। तो नैव किंचित करोति सा, ऐसा व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी पुण्य और पाप से बंधेगा नहीं। तो ये उसकी प्रैक्टिस है। और फिर परफेक्शन स्टेज में वो क्या करता है, ये भगवान 3 श्लोक में बताने जा रहे हैं, 21, 22, 23। 21 से हम चालू करते हैं कि जो परफेक्टेड हो गया है, तो पहले प्रैक्टिशनर के बारे में बताया था पिछले श्लोक में। अभी परफेक्टेड, जो उसमें दक्ष हो गया, जिसको सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके साथ क्या होता है। निराशीर यद चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्मा कुर्वम नाप्नोति किल्बिषम। तो निराशी, क्योंकि इस व्यक्ति को कर्म फल को भोगने की आशा नहीं है, तो क्या होता है, चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। तो इस तरह से वो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि से कार्य करता है, लेकिन वो सबके सब उससे कंट्रोल में रहते हैं। ऐसा नहीं आज मन कर रहा है तो ये करेंगे, आज वो मन कर रहा है तो वो करेंगे। वो व्यक्ति देखता है मैं मन से अलग हूं, मैं वो करूंगा जो शास्त्रों में लिखा है। इस तरह से परिग्रह को पूर्ण रूप से ममता और अहमता से मुक्त हो जाता है। उसको ये नहीं लगता कि ये सारी चीजें मेरी हैं, उसको क्या लगता है ये सारी चीजें भगवान की दी हुई हैं और इनको मैं भगवान के आदेश के अनुसार इनका उपयोग करूंगा। तो श्रम जरूर करता है, लेकिन कितना शरीर करता है, श्रम करता है। शरीरम केवलम कर्मा, जो भी शरीर को मेंटेन करने के लिए, फैमिली को मेंटेन करने के लिए चाहिए, उतना ही कर्म करता है। इस तरह से वो व्यक्ति कुर्वन नापनोति किल्बिषम, वो कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता है। क्योंकि जो भी आवश्यक है उतना ही कर रहा है। और फिर क्या होता है इसके साथ, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धाव असिद्धो च कित्वापि न निबध्यते।
तो इस तरह यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो भी उसकी ड्यूटी से आ रहा है उससे वो संतुष्ट रहता है। तो मात्र फल की चिंता करने से फल मिलता नहीं है, ड्यूटी करने से फल मिलता है। तो ये ड्यूटी तो वैसे ये व्यक्ति वैसे भी कर रहा है, तो अगर जो फल लिखा हुआ होगा वो तो वैसे भी उसको मिलेगा कर्म के द्वारा। अद्वंद अति, तो इस तरह से वो सुख दुख मान अपमान इन सबसे मुक्त हो जाता है। सुख आता है, वो व्यक्ति सोचता है ये मेरे पुण्य का परिणाम मिल रहा है, पुण्य इस तरह से खत्म हो जाएगा, अच्छी बात है। दुख आता है तो वो बोलता है अरे मेरे पाप का परिणाम मिल रहा है, पाप भी खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है, तो खुश रहता है, द्वंद्व से मुक्त रहता है। और विमत्स रहा, दूसरे के साथ में द्वेष नहीं करता है। द्वेष होता है इंद्रिय तृप्ति के साधनों के लिए। उसके पास ज्यादा धन है, मेरे पास कम धन है, उसके पास अच्छी कार है, मेरे पास खराब कार है, उसके बच्चे ज्यादा बुद्धिमान है, मेरे बच्चे कम बुद्धिमान है, तो क्या होता है, ईर्ष्या होती है। लेकिन जब व्यक्ति जो भी है उसके पास उसे संतुष्ट रहता है, इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं रहती है, तो वो व्यक्ति उसके अंदर मत्सरता अर्थात ईर्ष्या की भावना नहीं हो सकती है। बल्कि क्या होता है, समाव शुद्धौचा अशुद्धौचा, सफलता मिल रही है असफलता मिल रही है, दोनों में वो कैसा रहता है, समान रहता है। समान रहने का मतलब ये नहीं है कि आलसी हो जाता है, बल्कि समान भाव से दोनों में वो परिश्रम करता रहता है। भले ही सुख मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है, लाभ मिलने वाली, हानि मिलने वाली है। हाँ। कृत्वा ना निबद्धते, वो इस तरह से इस संसार में बनता नहीं है, अपने कर्मों के द्वारा उसको अगला जीवन प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कर्म फल से कैसा है, मुक्त। फिर 30 नंबर श्लोक में भी उसके बारे में बताते हैं आगे। गत संग से मुक्तस्य ज्ञात्वा स्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रबलीयते। तो गत संग से मुक्तस्य, इस तरह से ये जो व्यक्ति है सत्वगुण रजगुण और तमगुण से मुक्त हो जाता है। ये किसके लिए, परफेक्ट आदमी की बात आ रही है, हम पहले ही बताया था। तो वो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर चला जाता है और ज्ञान अवस्था, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि हम क्या हैं, शरीर नहीं आत्मा है। और यज्ञ से आचरता कर्मा, इस तरह से वो जो भी कर्म करता है वो किसके लिए करता है, वो सिर्फ यज्ञ के लिए अर्थात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है। हाँ। और कर्म समग्रम प्रबलीयते, तो इस तरह से उसके जो भी कर्म हैं वो सब कैसे हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा कर्म किसके लिए कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। तो इस तरह से उसके कर्म अब भौतिक नहीं रह जाते हैं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे कर्म किसके लिए कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। तो इस तरह से जो भी कर्म अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाएं, वो सब कैसे हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो भगवान अभी क्या करने वाले हैं, 24 से लेके 29 तक उन्हीं यज्ञों के का वर्णन करने वाले हैं कि अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं। साधारणतः लोग सोचते हैं यज्ञ का मतलब क्या है, अग्नि जलनी चाहिए, आप आहुति दे रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। अभी भगवान बताएंगे नहीं, सारा कार्य करते हुए भी हम यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। साधारणतः क्या होता है, यज्ञ कुंड को भगवान विष्णु का मुंह कहा जाता है। अग्नि जो निकलती है उसको भगवान विष्णु की जीभ कहा जाता है। और जब हम उसमें आहुति डालते हैं तो भगवान विष्णु को खिलाना है। उस तरह से वो भगवान विष्णु की डायरेक्ट सेवा है।
लेकिन साधारणता भी सब कार्य करते हुए हम भगवान विष्णु की सेवा कर सकते हैं। और अलग अलग योग के द्वारा लोग भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं अभी भगवान बताने जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस तरह से ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो सारा कार्य किस लिए कर रहा है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। तो ब्रह्म अर्पणम, वो जो भी अर्पण करता है वो भी कैसा हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। तो ये वो कनेक्शन किससे हो गया? भगवान से हो गया। जैसे आपका कॉपर का वायर है, उसको पकड़ने से बिजली का झटका नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं तो झटका लग जाता है, उसमें भी क्या होने लगता है? बिजली बहने लगती है। उसी तरीके से साधारण चीजें भौतिक हैं, जैसे हम उसको भगवान को अर्पित करते हैं वो कैसा हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। तो हविर का उदाहरण दिया गया है, जैसे कि घी भौतिक है, भगवान विष्णु के मुंह में डाला तो कैसा हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु से कनेक्ट हो गया है। तो उसको भी कैसे कहते हैं? ये भी अभी ब्रह्म बन गया है, आध्यात्मिक हो गया है। ब्रह्म अग्नौ, अग्नि साधारणता भौतिक है, लेकिन यज्ञ की अग्नि क्या कहलाती है? भगवान विष्णु की जीभ कहलाती है। तो वो भी कैसी हो जाती है? आध्यात्मिक हो जाती है। ब्रह्मणा, जो व्यक्ति वो आहुति डाल रहा है वो भी कैसा हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। तो ब्रह्मणाहुतम, और ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, और जब सब कुछ ही आध्यात्मिक बन रहा है तो उससे गंतव्य स्थान क्या होगा? लक्ष्य क्या होगा? क्या प्राप्त होगा? ब्रह्म प्राप्त होगा, मतलब आध्यात्मिक जगत प्राप्त होगा। तो ब्रह्म कर्म समाधिना, इस तरह से अगर सारे कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाएं तो पूर्ण रूप से व्यक्ति लगेगा कि साधारण कार्य कर रहा है, लेकिन उसके सारे कार्य कैसे हो जाएंगे? आध्यात्मिक हो जाएंगे। भक्ति भी खाते हैं, बाहर के लोग भी खाते हैं। भक्ति का खाना आध्यात्मिक कहलाता है, क्योंकि वो क्या है? भगवान का प्रसाद है, और भगवान के को प्रसन्न करने के लिए वो अपने शरीर को मेंटेन कर रहे हैं। भक्ति लोग बल्कि ये भी सोचते हैं कि हमारा जो शरीर है वो क्या है? ये भगवान की प्रॉपर्टी। इस तरह से अलग अलग तरह के यज्ञ हैं, उसका डिटेल अभी भगवान बताने जा रहे हैं। दैवाम एवा परे यज्ञाम योगिना पर्युपासते ब्रह्मज्ञाव अपरे यज्ञाम यज्ञ नैवोपजुह्वति। तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो क्या करते हैं? वो भी इनडायरेक्ट यज्ञ करते हैं। कैसे इनडायरेक्ट यज्ञ करते हैं? अलग अलग देवी देवता वो भगवान विष्णु के कहलाते हैं। रुद्र है भगवान की भ्रुकुटी मध्य है, भगवान शिव। ब्रह्मा जी उनका माथा है, इंद्र उनके हाथ हैं। तो इस तरह से उपेंद्र उनके पैर हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो देवता हैं वो भगवान विष्णु के अंग हैं। तो जब वो देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो भी किसी कर रहे हैं? भगवान विष्णु की कर रहे हैं, पर वो अज्ञात पूर्वक है, जानते नहीं कि वो भगवान विष्णु के अंग है। इसलिए उनकी जो पूजा है उससे क्षणिक रिजल्ट मिलता है, टेम्पररी, जो कि खत्म हो जाता है, पुण्य मिलता है। उनको अगर पता होगा कि भगवान विष्णु के अंग, भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं, तो वो भगवान विष्णु की सेवा कहलाएगी। तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? आध्यात्मिक होगा। तो इस तरह से वो भी इनडायरेक्ट यज्ञ करते हैं। योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्ना अपरे यज्ञम यज्ञोपजुह्वति। और कुछ लोग क्या करते हैं? वो चीजों को समर्पित करते हैं पर ब्रह्म की उपासना में। तो वो लोग कौन है? वो लोग हैं जो कि ब्रह्म के उपासक हैं, ज्ञानी हैं।
तो इस तरह से ज्ञानी भी क्या करते हैं, वो ब्रह्म की उपासना करते हैं, और ब्रह्म क्योंकि भगवान विष्णु की और भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं, तो इस तरह से वो भी क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। फिर अगला यज्ञ बताया जाता है 26वां श्लोक में, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये सम्यक् माग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो भगवान बोलते हैं कई लोग क्या करते हैं, जो खासकर नैष्टिक ब्रह्मचारी होते हैं, वो श्रवण करके यज्ञ करते हैं। तो जब वो श्रवण करते हैं तो क्या होता है, उनके कान यज्ञ कुंड बन जाते हैं, और आध्यात्मिक जो वाणी है वो घी की तरह बन जाती है। तो उस तरह से वो भी यज्ञ करते हैं। या वो क्या करते हैं, इंद्रियों की आहुति नियंत्रित मन में करते हैं। नियंत्रित जो मन है वो अग्नि बन जाता है, और इंद्रियां घी की तरह बन जाती हैं। तो उस तरह से वो आहुति करते हैं। और जो ग्रस्त लोग हैं वो भी यज्ञ करते हैं। वो कैसे करते हैं, उनकी जो इंद्रियां हैं वो यज्ञ कुंड बन जाती हैं, और इंद्रियों के विषय वो शुद्ध करके, क्योंकि भगवान को समर्पित किया गया है, तो वो यज्ञ की तरह कहलाते हैं। जैसे ग्रस्त लोगों को कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा बनाना चाहते हैं पका सकते हैं, लेकिन भगवान को अर्पित कीजिए। तो वो क्या बन जाता है, प्रसाद। तो प्रसाद किसकी तरह हो गया, अग्नि की तरह। और मुंह किसकी तरह हो गया, या प्रसाद किसकी तरह हो गया, घी की तरह हो गया, और मुंह अग्नि की तरह। तो जब वो खा रहे हैं तो इंद्रियों में इंद्रियों के विषय को डाल रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, एक तरह का यज्ञ हो गया, जो कि ग्रस्तों को क्या करता है, शुद्ध करता है। तो इसलिए ग्रस्त को जो भी इस संसार में चाहिए वो भगवान को अर्पित करके लेना चाहिए। छोटे में हमको ट्रेनिंग दी जाती थी। हमारे घर में गोपाल जी और शालिग्राम शिला थे, तो मेरी माँ बोलती थी कि कुछ भी कपड़े आए तो पहले भगवान को अर्पित करिए फिर पहनिए। वाहन आया तो पहले भगवान को अर्पित करेंगे फिर उसको ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से हर चीज कैसी हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। तो ग्रस्त लोग इस तरह से क्या करते हैं, ये भी करते हैं। और फिर आगे और तरह के यज्ञ बताए गए हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चा परे, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। उस तरह से कई लोग हैं जो कि आत्म साक्षात्कार में रुचि लेते हैं, ज्ञान दीपिते। उनको ये ज्ञान प्राप्त करना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो वो क्या करते हैं, मन और इंद्रियों को संयमित करके यज्ञ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, मन और इंद्रियों के जो क्रियाकलाप हैं, जो क्रियाएं हैं, उनकी आहुति किसमें देते हैं, वो संयमित मन में देते हैं। अर्थात वो सोचते हैं जो शास्त्रों के अनुसार सोचना चाहिए, वैसा महसूस करते हैं जो शास्त्रों के अनुसार महसूस करना चाहिए। तो इस तरह से वो भी शुद्ध होते हैं। और जो प्राण हैं अर्थात सांस को भी कंट्रोल करते हैं, बल्कि क्योंकि सांस से क्या है, सांस से मन संबंधित है। सांस रोक ली, मन आप देखेंगे मन फिर रुक जाएगा। जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब मन क्या होता है, विचलित होता है। इसलिए सांस के द्वारा मन को वो केंद्रित करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं, और फिर वो सोचते हैं जो उन्होंने प्लान करके रखा है। इस तरह से वो भी क्या करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सोच रहे हैं, तो उससे वो लोग भी शुद्ध होते हैं। तो और भी आगे तरह की यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, जितया संविता। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं कि और भी बहुत तरह के यज्ञ हैं। जैसे द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ का मतलब क्या है, लोग दान देते हैं। किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो मंदिरों के किनारे जो भिखारी बैठे हुए हैं,
उनको मालूम है मंदिर के बाहर हैं, दुरुपयोग नहीं करेंगे धन का। तो उसके द्वारा वो देखते हैं कि ठीक है, भगवान ने जब हमको इतनी सारी चीज़ें दी हैं तो उनको अपने जो भगवान के बच्चे हैं उनके साथ मिल बांट के खाना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं या फिर मौसम के अनुसार दान करते हैं। तो जो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान पे आश्रित हैं, उनको दान करते हैं। तो मंदिर के बाहर जाते हैं, जो लोग देखते हैं कि ये लोग भिखारी लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, गर्मी का समय आने वाला है, तो हमको छोटे से ट्रेन किया गया था कि उनको मटका, खरबूजा, क्योंकि वो गर्मी का फल है, मटका ताकि ठंडा पानी पी सके, और पंखा ये दान करते थे। खिचड़ी और घी नमक ये सब दान करते थे। सर्दी का मौसम हुआ तो तिल के लड्डू, खिचड़ी, घी नमक, कंबल ये सब दान करते थे, ताकि जो भगवान ने हमको दिया है उसको भगवान के अन्य पुत्र और पुत्री हैं उनके साथ में बांटना है। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। शराबी को दिया तो वो धन का दुरुपयोग करेगा, शराब पी जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं करना है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के पास जाना चाहता है, उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो भगवान के और करीब जा सके। तो द्रव्य कहते हैं। कई लोग तपोयज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, जैसे एकादशी का व्रत रखना, वो तपस्या है। हम असुविधा ग्रहण करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उससे इंद्रियां संयमित होती हैं, भगवान की सेवा भी होती है, क्योंकि फिर हम समय का सदुपयोग करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। अगला ये बताया है योग यज्ञ। जो अष्टांग योगी हैं वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उस आसन इत्यादि करते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं ताकि शरीर स्वस्थ रहे। प्राणायाम से मन स्वस्थ रहता है, और फिर उसके द्वारा वो क्या करते हैं, भगवान विष्णु जो हृदय में विराजमान है, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। तो जो हृदय में भगवान विष्णु हैं उन पर ध्यान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उन पर ध्यान करते हैं, और उस ध्यान से वो कैसे होते हैं, वो भी शुद्ध होते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, खासकर जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं, वो स्वाध्याय यज्ञ विद्यस्य, वो ग्रंथों का अध्ययन करके उससे शुद्ध होते हैं। उससे तो सीधे सीधे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होते ही है, उससे कई लोग शुद्ध होते हैं। तो यतया समचिता व्रता, तो इस तरह से अलग अलग व्रत धारण करके, जैसे चतुर्मास इत्यादि, उससे भी लोग कैसे होते हैं, उससे भी शुद्ध होते हैं। तो इस तरह के के लिए जो कि वेदों में दी गई है। तो भगवान बोलते हैं इस तरह से क्या करते रहना चाहिए, हर व्यक्ति को यज्ञों का पालन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति लोग क्या हो सके, शुद्ध हो सके। फिर कई लोग प्राणायाम करके यज्ञ करते हैं, उसको भगवान 29वें श्लोक में बताते हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। तो कई लोग क्या करते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, सामान्य 5 तरह की वायु होती है, और धनंजय इत्यादि 5 और वायु होती है, 10 तरह की वायु होती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कई लोग जो करते हैं वो प्राणायाम करते हैं, प्राण के आयाम को बढ़ाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब वो सांस को छोड़ रहे हैं तो अंदर आने वाली जो सांस है वो अग्नि की तरह काम करती है, बाहर जाने वाली सांस आहुति की तरह काम करती है। तो वो उस तरह से यज्ञ करते हैं। जब सांस अंदर खींचते हैं, सांस को रोकते हैं, तो बाहर वाली जो जाने वाली सांस है उसको रोका जा रहा है, वो अग्नि की तरह काम करता है। अंदर आने वाली जो सांस है वो घी की तरह काम करती है। तो वो भी एक तरह का यज्ञ कहलाता है। उससे होता क्या है, कुंभक, पूरक, रेचक, ये जो 3 तरह की वायु है, ये 3 तरह की प्रोसेस है, उसे जो यज्ञ किया जाता है उससे मन नियंत्रित होता है, किंतु वो पर्याप्त नहीं है। उसके बाद में क्या करना चाहिए, उसके बाद
मन को भगवान विष्णु में लगाना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, यज्ञ बन जाएगा। फिर कई लोग क्या कहते हैं, अपने नियता आहारा। हाँ, बाकी लोग, कई लोग भोजन कम करते हैं, सांस लेना कम करते हैं, जो सोचने का की गति है उसको कम करते हैं। उससे होता क्या है, उससे भी मन नियंत्रित होता है, पर मन को फिर किसमें लगाना है, भगवान विष्णु की सेवा में लगाना है। तो इस तरह से इंद्रिय, मन इत्यादि सबको नियंत्रित करते हुए व्यक्ति जब उनको भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान में ध्यान करता है, तो वो सब लोग धीरे धीरे करके क्या होते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, वो इंद्रिय और मन शुद्ध होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इसलिए हर व्यक्ति को जो भी कार्य करना चाहिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। उससे क्या होगा, वो व्यक्ति शुद्ध होगा। भक्तों के लिए चीजें बहुत आसान है। आपके घर में जो विग्रह हैं, अगर आप उनको इस घर का स्वामी बनाते हैं और स्वयं को दास समझते हैं, तो घर मंदिर बन जाता है। फिर घर में झाड़ू लगाना, मंदिर में झाड़ू लगाना के बराबर हो जाता है। अपने बच्चों का ध्यान रखना, पत्नी पति का ध्यान रखना, वो भगवान के भक्तों की सेवा जैसा बन जाता है। धन को अर्जन करना फंड कलेक्शन जैसा बन जाता है। जैसे भक्त लोग धन इकट्ठा करते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो वो उसके जैसा बन जाता है, वो भी आध्यात्मिक हो जाता है। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन पकाना भगवान का भोग पकाने जैसा हो जाता है, खाना भगवान का प्रसाद खाने जैसा हो जाता है। जो भी लाते हैं वो भगवान को अर्पित करके ग्रहण करते हैं, वो भी प्रसाद बन जाता है, वो भगवान की सेवा के लिए सेवा में लग जाता है। तो इस तरह से वो, और जो घर बन जाता है वो क्या बन जाता है, मंदिर बन जाता है। तो इस तरह से भक्त लोग सारे क्रियाकलाप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं, और उसके द्वारा सारी उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं वो कैसी बन सकती हैं, आध्यात्मिक बन सकती हैं और शुद्धिकरण का कारण बन सकती हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, पर किसके लिए करो, मेरे लिए करो। तो इस तरह से वो युद्ध करना कैसा हो जाएगा, आहु यज्ञ करने जैसा हो जाएगा। तुम्हारा जो गांडीव है अर्जुन, वो धनुष जैसा बन जाएगा। वो किसके जैसा बन जाएगा, वो चम्मच जैसा, वाण घी जैसे, और जो कौरव सेना है वो अग्नि जैसी। तो जैसे ही तुम तीर छोड़ोगे वो अग्नि में घी डालने जैसा हो जाएगा, स्वाहा स्वाहा, क्योंकि वो किसकी प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। तो वो तुमको युद्ध कैसे करेगा, शुद्ध करेगा। इस तरह से तुम युद्ध के द्वारा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हो अर्जुन। तो भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, और हमारे को भी प्रेरणा दे रहे हैं हमको, कि हमको भी सारा कार्य किसके लिए करना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण की सेवा करिए, गीता भागवत पढ़िए, और धीरे धीरे करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करिए। इन शब्दों के साथ हम यहाँ पर कथा को विराम देंगे। श्रीमद्